हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि गाइस सभी बढ़िया होंगे। तो आज का लेक्चर करते हैं अभी अपन स्टार्ट। आज अपना प्रहार सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 तो प्रैक्टिस सेट है। आज गाइस बता देता हूं मैं सभी को, आज प्रैक्टिस सेट नंबर है अपना 5। तो गाइस आज अपन करेंगे बहुत ही तगड़े तगड़े सवाल। लेकिन क्या है कि गाइस आज जो प्रैक्टिस सेट है ये अपना पूरा किस पे रहने वाला है? ये अपना नंबर सीरीज़ पे रहने वाला है। सिर्फ आज जो अपन प्रैक्टिस करेंगे वो मिक्स्ड वाले क्वेश्चन की नहीं, आज अपन क्या है कि नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई नंबर सीरीज़ पढ़ा हुआ ही होगा, नहीं पढ़ा हुआ तो मैंने पढ़ा दिया है, तो एक बार वहाँ पे देख लेना आप नंबर सीरीज़। बाकी स्टार्ट करते हैं अपन प्रैक्टिस। डेली रात 8 बजे आपको ये प्रहार सीरीज़ मिलेगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि ये प्रहार सीरीज़ क्या है कि आप लोगों के लिए ही चलाई गई है। तो शेयर कर दीजिए और डेली रात को 8 बजे आ जाया करो। प्रहार सीरीज़ के अंदर टाइम क्या है कि 8 है फिक्स, तो 8 ही है फिक्स, ठीक है? कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है कुछ काम की वजह से। बाकी गाइज आप सभी की स्क्रीन के ऊपर जब भी प्रश्न आएगा तो सबसे पहले अब क्या है कि आप पोज करोगे पहले और फिर ट्राई करोगे उस प्रश्न को, ठीक है? तो भाई फर्स्ट प्रश्न आ चुका है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से ट्राई करो और सॉल्व करके बताओ। भाई पहला प्रश्न है, अभी क्या है कि नंबर सीरीज़ का ये, तो अपन को इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आज। तो भाई इनके अंदर दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले क्या है कि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, मैं पहले बता देता हूँ। जब भी संख्या क्या हो रही हो, जब भी संख्या अगर बढ़ रही हो ना, बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही हो कि 5 से डायरेक्ट देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो गया भैया, 278 हो गया। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो अपन को क्या लगाना है, अपन को सबसे पहले तो दिमाग लगाना है कि मैं बड़े से बड़ा बना लूँ, ना कि मैं छोटे से बड़ा बनाऊंगा। इधर देखो 5 से 18 बनाने का क्या है कि मेरे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कैसे कि भाई मैं 5 से क्या है कि गुणा 3 करूँगा, 15 हो जाएगा और फिर प्लस 3 कर दूंगा, ठीक है भैया, ये भी हो जाएगा। या फिर मैं 5 को गुणा 4 से कर दूंगा तो 20 हो जाएगा और फिर या -2 कर दूँ, तो ये भी एक तरीका है। तो ऐसे तरीकों से बचने के लिए क्या है कि अपन को बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या बनाने का सोचो आप सबसे पहले तो भैया 70 है और 70 से अगर मैं बड़ी संख्या बनाऊंगा 278, तो भैया एक ही लॉजिक दिखता है कि 70 को अगर मैं 4 से गुणा करूं, बिल्कुल करूंगा ना 4 से, तो भैया कितना आ रहा है भैया, 280 आ रहा है। 280 में से भैया -2 कर दो, शाबाश। इसी प्रकार अगर मैं इधर आगे करूंगा, अब आगे भी चेक करूंगा, 5 से अगर मैं गुणा 4 करता हूँ तो 20 होता है, -2 करूंगा तो 18 बन रहा है। हाँ भैया 18 बन रहा है, ठीक है भाई, सही बात है। इसी प्रकार 18 से 70 भी बन रहा है क्या? हाँ भैया 18 से 70 भी बन रहा है कि 18 गुना अगर मैं 4 कर देता हूँ, इसे 18 को ले लेता हूँ, 18 गुना अगर 4 में कर देता हूँ तो कितना होता है? तो भैया ये होता है अपना 72। होता है नहीं होता? होता है। -2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 70 हो जाएगा। तो सभी को समझ में आ गया? हाँ भैया सभी को समझ में आ गया। क्या कर रहा है ये कर रहा है भाई 5 को गुणा करा 4 से, कितना आया 20, उसमें क्या कर दिया -2 कर दिया, तो अपना आ गया 18, ठीक है। फिर क्या करा, ये जो 18 है 18 को गुणा करा 4 से तो भैया आया 72, 72 में -2 कर दिया, ठीक है भाई। इसी प्रकार इसने क्या किया, इसने किया भैया 70 को गुणा किया 4 से और फिर -2 कर दिया, तो ये कितना होता है 280 -2। अब क्या करूँगा भाई, अब अपन करेंगे 278 को गुणा करेंगे 4 से, ठीक है, और क्या आएगा भैया, ये आएगा 1112 और -2 कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा 1110। तो सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा सवाल था भाई, सभी को समझ में आया नहीं आया? तो अपन को क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या बनाने की सोचो सबसे पहले तो। और एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी संख्या क्या है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, एक से मतलब एक के बाद अगर आपके पास 50 आ गया या 25 आ गया, 300 आ गया, तो भाई इसमें क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये दिमाग लगाना। और अगर धीरे धीरे बढ़ रही है संख्या की, भैया 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 7 आया, 7 के बाद 15 आ गया, तो भाई ये धीरे क्रम में बढ़ रही है, तो इनमें हमेशा प्लस या माइनस हुआ होगा। ये लॉजिक थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सभी की स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन, बता रहा हूँ मैं आज की क्वेश्चन सभी को क्या है कि पोज कर करके खुद से ट्राई करने। ये सभी अपने क्या है कि राजस्थान लेवल के ही है और आए हुए PYQs हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो CGL का या SSC लेवल का मैं आपको करवा रहा हूँ। सभी अपने यहाँ के ही है, राजस्थान के RPSC लेवल के ही है सभी, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से सॉल्व करके बताओ भाई क्या लॉजिक लग रहा है इसके अंदर। फटाफट पहले खुद से पोज करा करो और फिर ट्राई किया करो भाई क्या लग रहा है लॉजिक। तो ये जब तक खुद से नहीं पकड़ोगे क्वेश्चंस को तब तक समझ में नहीं आएगा। तो भैया क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर हो रहा है भाई 237, इसमें हो रहा है भाई 237, ठीक है। फिर क्या हो रहा है 237 के बाद में 196, ठीक है भाई। फिर कितना हो रहा है भाई 155, ठीक है भाई।
फिर कितना हो रहा है 114। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो इसमें ज़्यादा बढ़ नहीं रहा ना, तो अपन डिफरेंस निकालेंगे। तो भाई एक एक का डिफरेंस निकालो। 237 में से 196 गए तो कितना बचा? 237 में से 196 गया तो कितना बच गया भाई? 41 बच गया सभी का। बचा कि नहीं बचा? बच गया क्या सभी का? 237 में से अगर मैं 196 माइनस करूँ तो 41 बच गया। हाँ भैया 41 बच गया। तो भाई यहाँ पे कितना हुआ? माइनस का 41। 196 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 155 तो कितना बच रहा है भैया? इसमें भी 41 ही बच रहा है। ठीक है भाई, तो क्या इसी में भी 41 ही बच रहा है क्या? सभी बताओ फटाफट से। 155 माइनस करता हूँ मैं अगर 114 तो हाँ भैया इसमें भी 41 ही बच रहा है। ठीक है भाई, सभी के अंदर 41 बच रहा है। तो क्या हो रहा है भैया? माइनस कर दूँ इसमें भी 41? हाँ भाई इसमें भी माइनस कर दो 41। तो अगर मैं इसमें माइनस का 41 करता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा? 3 और इधर जाए 11 में से 4 गया तो भैया 7। तो भैया कोई ऑप्शन दिख रहा है 73? हाँ भाई ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है 73। बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोज करके खुद से ट्राई करना ये सवाल सभी को। फिर मैं बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले खुद पोज किया करो, फिर ट्राई किया करो, फिर सॉल्यूशन देखा करो। क्योंकि रीजनिंग में क्या है कि जितने कंसेप्ट आप लोगों को याद रहेंगे वही आप क्या है कि वहाँ पे लगा पाओगे। ठीक है, तो भाई ये ज़रूरी है। तो कंसेप्ट याद रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पोज करके खुद से ट्राई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है भाई, फटाफट से सॉल्व करके बता दो। फटाफट से सॉल्व करके बता दो भैया। 16 को करा इसने 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर क्या आ गया भाई? 2 से मल्टीप्लाई करा तो भैया आया इसका 32 आया और फिर क्या कर दिया? +1 कर दिया। इसमें फिर आगे क्या करा? 33 को कर दिया भैया 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, कितना आ गया भैया? 99 आ गया और फिर +1 कर दिया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। फिर क्या आया? 100 को करा भैया इसने 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, कितना आ गया? 400 आ गया, +1 कर दिया। तो भाई 400 +1 तो भैया 401 आ गया। फिर इसने क्या किया? 401 को करेगा भैया किससे मल्टीप्लाई? भैया 5 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा ये भाई? 506 और +1 करूँगा तो भैया गुना करो ना, आप खाप कर दिए 50, ये 500 कैसे आ गया? आपको गुना करोगे तो भैया कितना आ जाएगा? 2005 और +1 तो कितना आ जाएगा? 2006। ठीक है भाई, सभी को आगे समझ में? बहुत ही अच्छा सवाल था। और गाइज मैं जो होमवर्क में क्वेश्चंस देता हूँ ना उसका रिप्लाई सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के और कोई भी नहीं देता। क्या इतना हार्ड सवाल दे देता हूँ क्या मैं आपको होमवर्क में? और कल की सीरीज़ में मैंने सबको बताया था हैशटैग प्रहार के लिए, तो आज भी हैशटैग प्रहार करके आप स्टार्ट करना और कितने सवाल सही हुए आज के बताना मेरे को। क्योंकि इस टॉपिक पे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि नहीं करनी ये अपन इसी मतलब आपकी कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने मतलब लॉजिक समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसी हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो इसी टॉपिक पे एक और क्लास ले लूँगा, एक और बार प्रैक्टिस करवा दूंगा। बाकी पटवारी के अंदर एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपना रह जाए या अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है भाई, फटाफट से पोज करके ट्राई करो। बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है और देखने से तो बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है क्योंकि भैया एक ही पैटर्न फॉलो दिख रहा है मेरे को, तो मतलब कुछ हो ही नहीं रहा इसमें तो ज़्यादा। तो भाई बताओ बताओ क्या हो रहा है भैया? 10 से क्या बनाया इसने भैया? 10 से बना दिया भैया 14। ठीक है भाई, 10 से बना दिया 14 और फिर क्या बनाया? फिर इससे बनाया भैया 31। ठीक है भाई, 31 बना दिया। फिर क्या बनाया भैया? फिर बनाया 35। ठीक है भाई 35। फिर क्या बना रहा है? 73 और फिर क्या बना रहा है? 73 और फिर बना रहा है 77। तो भाई क्या हो रहा है? फटाफट फटाफट सोचो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? 35 के बाद इधर लिख देता हूँ 73 और फिर उधर लिख देता हूँ 77। तो भाई क्या हो रहा है? हाँ तो भाई क्या कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? भैया यहाँ पे तो करा इसने प्लस का 4, यहाँ पे किया +4, फिर क्या भैया 14 2 या 28 और फिर +3 कर दिया। ठीक है भाई, फिर क्या किया? फिर गया +4। ठीक है, फिर 35 से किया भैया इंटू 2 प्लस का 3। ठीक है भाई, फिर इधर कर दिया भैया 77 था ना, इधर आपने लिख दिया भैया 77 है भाई इधर। फिर क्या कर दिया भैया प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा इधर? इंटू 2 + 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 77 इंटू 2 हो जाएगा अपना और +3। तो भाई ये कितना आएगा भैया? 77 2 जा 14 1 के जी 15 प्लस का 3, तो भाई कितना आ गया? 157 आ गया। सभी को समझ में आ गया? हाँ भैया सभी को समझ में आ गया, पर एक बार दोबारा बता दो
आपने क्या है कि एक सीक्वेंस में लिख के बता दो। तो भाई देखो भाई एक सीक्वेंस में कैसे लिख के बताएंगे। इधर क्या लिखा है 10, फिर लिखा है 14, फिर क्या लिखा है 31, फिर क्या लिखा है 35, फिर क्या लिखा है 73 और फिर क्या लिखा है 77। तो ये अलग कलर से बता देता हूँ। इसमें क्या हुआ, यह प्लस का 4 हुआ। इधर क्या होगा, ये होएगा इंटू 2 प्लस का 3, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा प्लस का 4, इधर इसी प्रकार क्या हो जाएगा इंटू 2 प्लस का 3, इधर इसी प्रकार क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो आगे क्या होएगा, आगे की तरफ होएगा भैया इंटू 2 प्लस का 3, तो 77 इंटू 2 प्लस का 3 कितना हो जाता है भाई 157 हो जाता है। सभी को समझ में आ गया? हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोज करके ट्राई करो और फिर आंसर बताओ मुझे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज मैंने पहले भी कहा था अगर अपने अच्छे व्यूज़ आने लग जाएंगे तो इसी क्लास को अपन लाइव कर देंगे और फिर मैं आपको 10 सेकंड का पोल दूंगा, फिर वहाँ देखना रैंक, फिर मजे आएंगे आपको उस क्लास के अंदर। पर अभी व्यूज़ आ नहीं पा रहे थे तो टाइम निकल नहीं पा रहा। बाकी फटाफट देखो क्या दे रखा है भाई 17, फिर दे रखा है भैया 16, फिर क्या दे रखा है भाई 32, फिर क्या दे रखा है भाई 29, फिर क्या दे रखा है भाई 116। अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा भाई, फटाफट से सोचो अगला नंबर क्या होगा। 29 के बाद में डायरेक्ट 116 आ रहा है, सोचो कैसे होगा। 16 दूनी 32 और इधर माइनस कर देंगे तो नहीं होगा भैया, कैसे होगा। हाँ तो भाई क्या हो रहा है इस सवाल के अंदर, भैया कुछ भी नहीं हो रहा। क्या देखना है, सबसे पहले लिखो एक एक करके पैटर्न। भैया -1 हुआ, हाँ भाई, फिर क्या हुआ इंटू 2 हो गया, फिर क्या हो गया भैया माइनस का 3 हो गया। तो भाई क्या दिख रहा है -1 इंटू 2 -3, तो अब क्या इंटू 4 हो रहा है क्या। तो भैया देखते हैं करके, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो फटाफट से। 9 36 और 3 केरी, ये हो गया 4 11, ठीक है भाई 116 हो रहा है। तो अब क्या हो जाएगा भैया माइनस का 5 हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 111। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। समझ में आ गया सभी को क्या हो रहा है, -1 फिर इंटू 2 फिर -3 फिर इंटू 4 फिर माइनस का 5, इसी प्रकार आगे को हो जाएगा इंटू 6 होएगा अगर आगे वाली वैल्यू पूछता तो। समझ में आ गया सभी को भाई। अगला सवाल है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर पोज करके फटाफट से ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो भाई। क्या हो रहा है इस सवाल के अंदर भी देखो, पहले लिखो। सबसे पहले तो क्या है कि लिखना पड़ता है अपन को, जब तक पेन कलम नहीं चलाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो क्या है कि पेन और कलम लेकर बैठा करो। क्या लिखा है अभी 45, फिर लिखा है 68, फिर क्या लिखा है 99, फिर क्या लिखा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, क्या हो रहा है भैया, डिफरेंस ही लग रहा है ना, क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज़ तो बढ़ नहीं रही। तो भाई डिफरेंस ही निकालो, 45 में से 68 जाएगा तो भैया 3 और ये 2 23 आ गया। ठीक है भाई, इधर निकालेगा डिफरेंस तो कितना हो जाएगा 1 और भैया इधर आ जाएगा 31। ठीक है, आगे इसी प्रकार निकालोगे 187 का, तो भैया एक चीज़ तो समझ में आ गई। और पीछे वालों का भी अगर मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ, 313 माइनस का 246, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो 13 में से, तो ये आ गया भैया 7 और ये इधर आ जाएगा अपना 10 में से 4 गया तो 67 आ गया। ठीक है, तो भाई इन दोनों में 67 ने, इधर और इधर डिफरेंस निकालता हूँ 246 और इसका 187 का, तो भाई इसका आ जाएगा डिफरेंस अपना 16 में से 7 गया तो भैया ये आ गया अपना 3 और 6 9 हो गया। और इधर कितना हो गया 12 में से, फटाफट निकालो भाई क्या हो जाएगा डिफरेंस। 246 में से कितना आ जाएगा भाई डिफरेंस, फटाफट बता दो। 59 आ गया सभी का, हाँ भैया 59 आ गया। तो क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे। हाँ भैया एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब वो पैटर्न देखो किस तरीके से फॉलो हो रहा है। 45 68, फिर क्या लिखा है 99, फिर क्या लिखा है क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा है 187, फिर क्या लिखा है भाई 246, फिर क्या लिखा है भाई 313। ठीक है भैया, क्या करना है भाई, देखो पैटर्न समझो इसमें क्या हो रहा है। भैया यहाँ से यहाँ तक गया था तो 23 था, इधर से इधर गया था तो कितना आ रहा था भाई 1 और ये आ रहा था अपना 31 आ रहा था। हाँ भैया 31 आ रहा था, इधर से इधर का पता नहीं है अपन को। ठीक है, इन दोनों का पता था भैया 59 आया था, इन दोनों का पता था। अब भैया पता भूल गया मैं तो कितना था। तो भाई 246 में से माइनस करो 313, फटाफट माइनस करो भाई 313। तो भैया 313 माइनस 246 अभी किया ही था, कितना आ रहा है भाई 11 में से ये गया तो 6 गया तो कितना बच गया 400, 313 है ना भाई।
तो 313 में से भैया ये तो आ गया 59 आ गया, और ये आ गया भैया 67 आ गया। ठीक है भाई, तो क्या समझ में आ रहा है भाई, प्राइम नंबर से एक छोड़ के एक लिखा जा रहा है। 23 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है, फटाफट बोलो। 23 के बाद में 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 आता है। ठीक है भाई, 29 के बाद में 31 आ गया। 31 के बाद में एक छोड़ो, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 होता है प्राइम नंबर, छोड़ दो भाई। 37 के बाद में क्या आएगा, 41। तो भाई 41 को ऐड करो यहाँ पे। 99 में जब मैं 41 ऐड करूँगा तो कितना आ रहा है भाई, 9 और 1 10, 4 14, 140 ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन मिल गया भैया, ऑप्शन नंबर अपना डी हो गया। सभी को समझ में आ गया भाई क्या हो रहा है। सबसे पहले तो अपन ने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालने के बाद में समझ में आया कि प्राइम नंबर वाली सीरीज है, और प्राइम नंबर वाली सीरीज में भी एक एक छोड़ के प्राइम नंबर है, क्योंकि पहले में गैप आया था 23 का, फिर गैप देखा तो मैंने क्या आया था, अपना आया था 31 का, फिर गैप मैंने देखा तो अपना आया था, पता करना था, फिर अपन ने देखा था तो 59 का, और फिर देखा था तो अपन ने 67 का। तो सभी के बीच में एक एक प्राइम नंबर का गैप है। ठीक है, तो भाई 41 ऐड कर लिया, समझ में आ गया अपने को 140 है। अगला प्रश्न है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से ट्राई करो, पॉज करके फटाफट से ट्राई करो भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, फटाफट ट्राई करो। हाँ तो भाई अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है भाई, फटाफट से सोल्व करके बताओ भैया। 16, फिर लिखा है भाई 35, फिर क्या लिखा है भाई क्वेश्चन मार्क है, फिर है 217, फिर क्या लिखा है भैया 653, फिर क्या लिखा है भाई 1300, क्या लिखा है भाई 1309 लिखा है। तो भाई साफ साफ समझ में आ रहा है कि भैया गुणा हो रही है संख्या है, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो गुणा करके देखो भाई किस तरीके से गुणा हो रही है सभी संख्याएं, किस तरीके से गुणा हो रही हैं सभी संख्याएं, ये देखो भाई। सबसे पहले तो भैया क्या हो रहा है गुणा, ये भैया गुणा हो रहा है अपने 16 इंटू 2 कर दूं, बिल्कुल भाई, +3, 35 हो गया। 35 के बाद तो इधर है नहीं, तो आगे चलते अपन 200। हाँ तो भाई सभी को समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया सभी को। क्या कर रहा है भाई, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, इंटू 2 + 3, और इधर करेगा तो भैया इंटू 3 + 2। क्या कर रहा है भैया, इधर कर रहा है इंटू का 3 प्लस का 2 कर रहा है, फिर आगे चलूंगा तो मैं क्या दिख रहा है, इंटू 2 प्लस का 3। तो भाई समझ में आ रहा है, दो पैटर्न चल रहे हैं इसमें, एक तो इंटू 2 + 3, इंटू 3 + 2, इंटू 2 + 3, इंटू 3 प्लस का 2। तो 35 से अगर मेरे को जाना है आगे की तरफ तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इंटू 3 प्लस का 2 करना पड़ेगा। तो 35 दिया 105 होता है, बिल्कुल भैया 105 + 2 कर दूंगा तो 107। ऑप्शन डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया क्या किस तरीके से करना है भाई। पहले मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशन लगा के देखो किस तरीके से हो रहा है, और मैंने बता दी जब बड़ी संख्या से बड़ी संख्या बन जाती है तो अपने को समझ में आ जाता है क्या हो रहा है। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से, 62, 74, 80, भैया बहुत ही आसान सवाल है ये तो, देखते ही हो गया किस तरीके से हो गया भाई। 62 के बाद क्या लिखा है भैया 74, 74 के बाद में क्या लिखा है 80, 80 के बाद में क्या लिखा है 86, 86 के बाद में क्या लिखा है 95, 95 के बाद में क्या लिखा है भाई 158। तो क्या हो रहा है 95 के बाद में क्या लिखा है 158। तो भाई क्या हो रहा है इस सवाल के अंदर, भैया कुछ भी नहीं हो रहा है इस सवाल के अंदर। सबसे पहले तो अगर मैं 62 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 62 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई जल्दी बताओ। 62 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ रहा है, 62 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ रहा है। तो भाई सभी को दिख गया क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सभी को, हाँ भैया सभी को पैटर्न तो दिख गया किस तरीके से आप बताना चाह रहे हो। फिर इसमें करा इंटू 1, फिर इधर करा इंटू 1.5, फिर इधर करा 1 पॉइंट हो गया 2, फिर इधर करेगा 2.5। सभी को समझ में आया, नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। तो भाई क्या कर रहा है इधर देखो ध्यान से, इन सभी का डिफरेंस निकालो, 62, 74, 80 और 86 और 95। ठीक है इतना ही निकाल लेते हैं अपन, तो आगे तो अपने आप हो जाएगा। इसका डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आ रहा है भाई 12, इसका डिफरेंस निकालूंगा तो भाई 6, इसका डिफरेंस भाई 6, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है फिर 9। तो आगे डिफरेंस क्या हो रहा है भैया गुणा होते जा रहा है। कैसे भाई 12 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आ रहा है, इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आ रहा है, इसको अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 आ रहा है, अगर 9 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 आएगा।
18 आएगा तो 95 में 18 जोड़ दो भाई, 95 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, 9 10 11 113 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आ गया, सभी का मतलब डिफरेंस। और फिर क्या है कि 0.5 इंटू 1 1.5 इंटू 2 समझ में आ रहा है क्या क्या किस तरीके से हो रहा है। अगला प्रश्न है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोज करके ट्राई करके बताओ भाई। बहुत ही आसान सवाल है, जो जितना जल्दी सॉल्व करेगा उसको उतना ही फ़ायदा है। और ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवा भी दिया है इस तरीके का क्वेश्चन, तो फटाफट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, फटाफट बता दो भाई कौन सा है। हाँ तो भाई अगला सवाल है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से सॉल्व करके बताओ, फटाफट से पोज करो भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फटाफट फटाफट करो यार, आज तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तक अपन 9th क्वेश्चन पर ही आए। 82, फिर अभी है 105, फिर क्या दे रखा है, राइटिंग को क्या हो गया, क्या दे रखा है भाई, 82 दे रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, 105 दे रखा है, ठीक है भैया। इसके बाद में क्या दे रखा है, 136 दे रखा है, ठीक है भैया। इसके बाद में क्या दे रखा है, 177, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, 224, और फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, 283। समझ में आ रहा है। अब ये इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले भी करवा दिया, तो सभी का डिफरेंस देखो भाई, डिफरेंस ही देख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज़ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो नहीं रहा। तो भैया इसमें डिफरेंस आ रहा है अपना, कितना आ रहा है भाई, 3, और इधर आ रहा है 23 का डिफरेंस आ रहा है, इधर आ रहा है 6 1, और ये इधर आ रहा है 13 में से तो 3 31 का डिफरेंस आ रहा है। इधर बात करता हूँ तो मैं कितने का डिफरेंस आ रहा है, 41 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में बात करता हूँ मैं 177, और इसमें बात करूँगा तो कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, 47 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में बात करता हूँ तो कितने का आ रहा है भाई, तो भैया ये डिफरेंस आ रहा है अपना 283 में से 3, 13 में से 4 गया तो भाई 9, और इधर आ जाएगा 22, 28 में से गया तो भैया 27 में से 5, 59 का। तो सभी को समझ में आ गया। हाँ भैया डिफरेंस आ रहा है प्राइम नंबर से, ये प्राइम नंबर्स में एक छोड़ के एक लिखा गया है, एक छोड़ के एक लिखा गया है क्या, हाँ भैया एक छोड़ के एक नहीं लिखा गया, एक छोड़ा फिर एक छोड़ा फिर एक छोड़ा, एक छोड़ के एक ही लिखा गया है। तो भाई आगे क्या छोड़ूंगा मैं, 59 के बाद में अगला प्राइम नंबर क्या होता है भाई, 61 को छोड़ दो, 67 ऐड कर दो। तो भाई 283 के अंदर जब मैं 67 ऐड करूँगा, 283 के अंदर जब मैं 67 ऐड करूँगा तो भाई कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा भैया, 8 और 6 14, और 1 15 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा भाई, क्वेश्चन ही गायब हो गया अपना। किस तरफ था क्वेश्चन, यही वाला था, कितना हो जाएगा भाई, 283 के अंदर क्या ऐड करना है, 67 ऐड कर दो। 283 के अंदर 67 ऐड कर दूंगा तो भैया 290 प्लस 60 350 हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोज करके ट्राई करो भाई, फटाफट से पोज करके ट्राई करो भाई, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, फटाफट फटाफट सोल्व करो। भैया क्या हो गया, 28, 28 के बाद में कितना है भाई, 32, 32 के बाद में कितना है भाई, 41, 41 के बाद में कितना है भाई, 57। क्या हो रहा है भैया, डिफरेंस निकालो सबसे पहले तुम। 28 और इसका डिफरेंस कितना हो गया भैया, 4 का। इधर डिफरेंस कितना हो गया भाई, 8 और 1 9 का। इधर डिफरेंस कितना हो गया भाई, 6 और कितना हो गया भाई, 6, और इधर आ गया भैया 1 16 का, ठीक है। तो भैया इधर डिफरेंस कितना हो जाएगा, कितने कि देखो 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 4 का स्क्वायर हो गया, तो इधर भैया 25 यानी 5 का स्क्वायर ऐड कर दो भाई। 57 प्लस 25 कितना हो जाएगा अपने पास में, 7 और 5 12 हो जाएगा, और अपने पास में कितना हो जाएगा भैया ये 8। 82 कोई ऑप्शन है क्या, हाँ भाई 82 बी ऑप्शन है, अपना आंसर हो गया 82। अगला प्रश्न है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से सॉल्व करके बताओ भाई, फटाफट सॉल्व करो भाई, फटाफट से सॉल्व करो भैया। कितना है 61, 61 के बाद में दिख रहा है भैया 70, 70 के बाद में दिख रहा है भैया 95, 95 के बाद में दिख रहा है भैया क्वेश्चन मार्क, फिर दिख रहा है 225, 225 के बाद में दिख रहा है भैया अपने को 346। तो भाई 346 दिख रहा है, तो अपन को स्क्वायर स्क्वायर भी दिख रहे हैं किसी के कोई स्क्वायर दिख रहे हैं, किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि स्क्वायर देख के या कुछ भी देख के इस क्वेश्चन में भाई किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या, स्क्वायर देखकर या और कुछ देखकर, पहले तो ये बताओ मेरे को। नहीं समझ में आ रहा, आना तो चाहिए यार, कैसे समझ में नहीं आ रहा। तो भाई कोई पैटर्न समझ में आया कि आप लोगों को, सभी को समझ में आ गया हो भैया क्या हो रहा है, माइनस करके देख लिया करो और कुछ भी नहीं करना। 9 इधर कितना हो रहा है भैया, 25 इधर छोड़ो भैया, फिर आगे कितना हो रहा है भाई, आगे हो रहा है देखो भाई कितना हो रहा है, 346 में से अगर मैं माइनस करूँ तो 6 में से 5 1, और 2 में से 2, और 1 ये यही हो रहा है सभी का 121। तो भैया क्या पैटर्न समझ में आ रहा है भैया, 3 का स्क्वायर कर दिया, फिर 5 का स्क्वायर कर दिया, फिर 7 का किया होगा, फिर 9 का किया होगा क्योंकि ये 11 का है। तो
तो भाई 7 का स्क्वायर ऐड हो रहा है क्या? हाँ भैया 95 के अंदर 49 ऐड करके देखो क्या आ रहा है। तो भाई 49 ऐड कर दिया तो भाई कितना आ गया? ये 14 और ये आ गया अपना 144 आ गया। तो भाई 144 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से सॉल्व करके बताओ भाई, फटाफट सॉल्व करो भाई। क्या क्वेश्चन दे रहा है? क्वेश्चन क्या है फटाफट से बता दो सभी के सभी, देखते ही हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन तो सभी का। देखो फटाफट से भैया क्या हो गया, माइनस करके देखना पड़ेगा। 352 फिर 288, फिर क्या दे रखा है 252, फिर क्या दे रखा है 236। कितना हो जाएगा भाई? इसको इसमें से माइनस करूँगा तो मैं 52 और 12 64 हो गया। ठीक है, इधर इसमें से माइनस करूँगा तो 6 और 3 36 हो गया। इधर इसमें से माइनस करूँगा तो भैया ये हो जाएगा अपना 12 में से 6 और इधर 4 में से 2 1 16। यही हो रहा है क्या? हाँ भैया यही हो रहा है। क्या क्या हो रहा है भाई? 8 का स्क्वायर, भाई 6 का स्क्वायर, भाई 4 का स्क्वायर, तो भैया 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या कर दूँ? माइनस कर दूँ इसमें से या जोड़ दूँ इसमें से? तो भैया 2 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा भाई? 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 232 कोई ऑप्शन है क्या अपना? 232 कोई ऑप्शन है क्या? हाँ भैया 232 ऑप्शन अपना, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि सभी को पैटर्न? डिफरेंस लिख दिया मैंने, डिफरेंस की बात समझ में आ गई। डिफरेंस माइनस हो रहा है सभी में से, इसमें 2 का डिफरेंस माइनस होगा तो 232 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से गाइस 15 क्वेश्चन ही करेंगे आज अपन। फटाफट सोल्व करके बता दो इसमें क्या हो रहा है, फटाफट सोल्व करके बता दो इसमें क्या हो रहा है। सभी के सभी इसमें फटाफट सोल्व करके बता दो क्या हो रहा है। भैया कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर आपने फिर दिया है 52, फिर दिया है 312 और फिर दिया है भैया 320। भाई क्या हुआ इसमें? पीछे से देखो क्या हो रहा है भैया? 8, ठीक है, प्लस का हुआ। इधर इसमें देखूंगा तो भैया 52 312 में जाता है क्या? 52 को 312 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 दूनी तो 6 से जाएगा, नहीं 6 दूनी 12, ठीक है, और एक 5 दूनी 2 से 11 12 6 5 30। 52 इंटू 6 करो भाई, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 1 31, 312 हो रहा है। हाँ भैया इंटू 6 हो गया। तो इसी प्रकार इधर क्या हो जाएगा भैया? इधर हो जाएगा प्लस का 4, और इधर करूँगा तो कितना आ जाएगा? इसको इसमें करूँगा तो भैया इंटू का 2। तो 24 का दुगना क्या होगा भाई? 24 का दुगना क्या होगा भैया? 48। फिर 48 में क्या करूँगा मैं? प्लस का 4 अगली वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगी? 52। आ गया समझ में पैटर्न? हाँ भैया 52 आ गया। तो 24 का दुगना करूँगा 4, मतलब कितना आ जाएगा? 48 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से करके बता दो भाई। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी अभी करवा दिया आपको, बहुत ही आसान सवाल है। इस तरीके का अभी अपन ने किया ही है, और करके बता दो फटाफट से क्या हो रहा है भैया। 74, फिर से 74 दिख रहा है तो यानी कि इंटू का 1 हुआ होगा। फिर 72, फिर क्या दिख रहा है? 24, फिर क्या दिख रहा है? फिर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, फिर दिख रहा है 4। तो क्या हो रहा है भाई? इंटू 1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है भाई? माइनस का 2 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है भाई? फिर क्या हो रहा है? 24 3 जा 72 होता है ना भैया, इंटू 3 हो रहा है। ठीक है, और इधर से फिर इधर कितना हो रहा है? तो अब आप सोच रहे होंगे तो भाई इधर से ही क्या है कि आप मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड मान लो। ठीक है, मल्टीप्लाई 71 बन जा, इधर करूँगा तो 2 माइनस हो गया, फिर इसको 75 से 3 को डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई में वो दिक्कत मत करना कोई भी, इधर अपन उल्टा चल रहे हैं ये समझ लेना बस। तो भाई इधर कितना हो जाएगा भैया? इधर हो जाएगा अपना माइनस का 4 हो जाएगा, बिल्कुल भैया माइनस का 4 हो जाएगा, और इधर करूँगा तो भैया इंटू का 5 हो जाएगा। तो 5 इंटू का 2 4 आएगा, तो इधर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया पैटर्न? फिर से लिख के बता देता हूँ मैं क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। देखो भाई यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, सभी देखो एक बार। भैया यहाँ पे चल रहा है 74, फिर चल रहा था 74, फिर चल रहा था 72, फिर चल रहा था 24, फिर चल रहा था क्वेश्चन मार्क, और फिर चल रहा था 4। कॉमा लगा देता हूँ सभी में डिफरेंट डिफरेंट कलर का। हाँ तो वही पैटर्न समझ में आ रहा है सभी को? इधर से चलो, अब आप लोगों को कन्फ्यूजन हो इसलिए। तो भैया इधर तो वो समझ में नहीं आया, इधर से चलो। क्या है भैया? ये इंटू 3 कर दिया, हाँ भैया, फिर इधर करूँगा तो माइनस का 2 कर दिया, हाँ भाई, फिर इधर चलूँगा तो इंटू का 1 कर दिया। तो समझ में आया? तो भैया इधर से जस्ट अगर पीछे ही चलाऊँगा तो मैंने क्या किया होगा इसने भैया? माइनस का 4, और इधर इधर चलाऊँगा तो क्या किया होगा? माइनस का 5। तो भाई 4 इंटू 5 क्या आ गया? 20 आ गया अपना आंसर। समझ में आ गया सभी को?
बहुत ही आसान सवाल है भाई, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। और ये 15 क्वेश्चन की बात हुई थी आज अपनी, तो ये 15 क्वेश्चन वाला ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं। सभी इसका आंसर मेरे को कमेंट में बता देना भाई। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन इसके क्वेश्चंस और भी करेंगे। अभी अपन इसके 50-60 क्वेश्चंस और भी कर लेंगे, जिससे अपन को तरीके और भी अच्छे से याद हो जाए कि भैया किसके अंदर क्या करना पड़ता है। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे अपन ऐसे कंसेप्ट की उतनी ज़्यादा, क्योंकि एक एनालॉजी और एक मिसिंग नंबर में ही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है, बाकी तो सब ट्रिक्स हैं। इसमें क्या है कि अपन को कैलकुलेशन करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, और वो कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग कब होगी भाई, जब अपन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्या है कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कब होगी भाई, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस, ठीक है, बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे इसी टॉपिक को लेकर, नंबर सीरीज को लेकर। ठीक है, बाय बाय गाइस, बाय बाय।